हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें एक मैडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर का लोन चुकाने के लिए कैसे कैसे अजीबोगरीब काम करती है, या देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ये मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें एक मैडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी कार कोई लेके जा रहा होता। दरअसल ये लोन वाले होते हैं, क्योंकि मैडी ने अपना घर लोन पे लिया था और ना चुकाने की वजह से ये लोग उसकी कार ले जाते हैं। अब मैडी दरअसल कैब ड्राइवर होती है और उसकी कार ही वो लोग ले जा रहे थे, तो वो अब लोन कैसे चुकाएगी ये वो उस बंदे को समझाती है, पर वो बंदा बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनता और उसकी कार को लेके चला जाता है। अब मैडी स्केट करके उसी बंदे का पीछा करती है और अपनी कार से वापस लेने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा देख लेता है और उसकी कार को ऊपर उठा देता है। अब हम देखते हैं कि मैडी एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे एक एड के बारे में बताती है जहाँ पर एक बंदे को एक लड़की की जरूरत है अपने बेटे की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही शर्मीला है और उसकी आज तक भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और उस एड में लिखा था अगर कोई लड़की उसके बेटे को जवान मर्द बना दे और उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाए तो वो उस लड़की को एक ब्रांड न्यू कार देगा। साथ ही उस एड में लिखा था कि उस लड़की की उम्र 22 से 23 साल होनी चाहिए, पर मैडी की उम्र तो 32 साल की थी, लेकिन फिर भी उसको वो कार चाहिए थी। तो वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर मैडी को वही अमीर कपल मिल जाता है और उसे वहाँ पर वो कार भी दिखती है जो उसे मिलने वाली थी। ये लोग देखते ही मैडी को समझ जाते हैं कि मैडी की उम्र दरअसल बहुत ज्यादा है, पर मैडी उन्हें समझाती है कि आपके बेटे को एक एक्सपीरियंस लड़की की जरूरत है और मैं उसको वो एक्सपीरियंस दे सकती हूँ। तो इसके बाद वो कपल भी तैयार हो जाते हैं, पर वो उन कपल की एक शर्त होती है कि उसके बेटे को ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हें उसके लिए भेजा है। तो मैडी भी इसके लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि मैडी उसकी लड़के की दुकान के बाहर जाती है जहाँ पर उस लड़के का नाम पर्सी होता है, जहाँ पर पर्सी काम करता था। अब मैडी वहाँ जाके पर्सी के पास जाके उससे कहती है कि मुझे एक डॉग चाहिए, तो पर्सी अब उसे एक डॉग दिखाने लगता है और इसके बाद मैडी उसके ऊपर बुरी तरीके से लाइन मारने लगती है। अब पर्सी उससे उसकी डिटेल मांगता है, तो वो डिटेल के साथ अपनी बॉडी की डिटेल भी उसे बताने लगती है और हर एंगल से उसे इशारे भी दे रही थी, पर पर्सी के ऊपर उसके इशारों का कोई भी फायदा नहीं होता। और इसके बाद अब वो पर्सी को लिफ्ट देने के बहाने उसे अपनी कार में बिठा लेती है और उसे उसके घर ले जाने की बजाय वो उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर पर्सी देखता है कि उसकी कार में अजीबोगरीब हथियार भी रखे हुए थे। तो अब उसे डर लगने लगता है कि शायद ये उसे किडनैप कर रही है। अब वो 911 को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो उसका मोबाइल भी छीन लेती है। और इसके बाद अब पर्सी और भी ज्यादा डर जाता है और उसकी आंखों के ऊपर पेपर स्प्रे मार देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था और उसे बहुत जलन हो रही थी। अब इतना भी काफी नहीं था, तो पर्सी कार में से निकल के एक और बार उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। अब मैडी उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो पर्सी उससे कहता है तुम मुझे किडनैप कर रही थी। तो मैडी उससे कहती है अगर मुझे तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें शॉप के अंदर अपनी डिटेल क्यों बताती। तो पर्सी को भी अब समझ में आ जाता है और इसके बाद वो उसके ऊपर पानी भी डालता है और उससे कहता है कि हम दोनों अब डेट कर सकते हैं, अगर तुम मुझे सच में पसंद करती हो। तो इसके लिए मैडी भी अब मान जाती है। अब अगले दिन ये दोनों एक बार में मिलते हैं डेट पर, जहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड था। तो वो मैडी की वहाँ पे कुछ बुराई करता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों बार में से निकल के बीच पर जाने लगते हैं, जहाँ पर मैडी का मूड बन जाता है और वो अपने सारे कपड़े उतार के समुद्र के अंदर चली जाती है। तो अब पर्सी को भी अपने सारे कपड़े उतार के उसके साथ जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनके कपड़े लेके वहाँ से जाने लगते हैं। मैडी तो उन्हें पहले मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनते। तो अब मैडी बिना कपड़ों के ही बाहर निकल आती है और उनके साथ बहुत ही हाथापाई करती है और उन सभी की बैंड बजा देती है। जिसके बाद वो वापस पर्सी के पास आती है। पर्सी देख के चौंक गया था और पर्सी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैडी भी अब उसके ऊपर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। तो पर्सी उसके पास जाता है और उससे अपने कपड़े मांगता है और मोबाइल भी। मैडी उसे उसके कपड़े तो दे देती है पर उसका मोबाइल नहीं देती। तो पर्सी उसकी कार के ऊपर ही चढ़ जाता है बिना कपड़ों के। तो मैडी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे सीधा बिना कपड़ों के ही कार चलाने लगती है, घर ले जाती है। अब मैडी घर आके पर्सी को अपनी जलेबी दिखाने लगती है और उसे एक बच्चे की तरह अपनी गोद में भी खिलाने लगती है। तभी वो देखती है कि पर्सी की पीठ पे बहुत सारे निशान बने हुए थे। तो पर्सी उसे बताता है मैं जब भी घबराता हूँ मेरी पीठ पर रेसेस हो जाते हैं। इसके बाद मैडी इस पे दवा लगाती है। इसके बाद पर्सी उसे बताता
बताता है मैं कुछ ही समय के बाद स्टडी करने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो इसके बाद हम लोग शायद नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद मैडी और पर्सी अगले दिन डेट पे जाने का फैसला करते हैं और बहुत अच्छा टाइम बताते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद मैडी के घर पे लोन वाले फिर से उससे लोन मांगने के लिए आते हैं, तो मैडी भी अब बहुत ही टेंशन में आ चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मैडी और पर्सी एक बार फिर से डेट पर जाते हैं, जहाँ पर पर्सी सबके सामने गाना गाने लगता है। अब वो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था, जिससे कि मैडी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। अब गाना खत्म होने के बाद पर्सी से उसकी एक स्कूल की फ्रेंड मिलने के लिए आती है, जो कि उसका गाना सुन के बहुत ही इम्प्रेस हो चुकी थी और उसको एक पार्टी के लिए भी इनवाइट करती है। अब मैडी को भी उससे जलन होने लगी थी। अब पर्सी मैडी से पूछता है, जब मैं स्टडी के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, लेकिन मैडी उसका कोई जवाब नहीं देती। तो पर्सी भी अब गुस्सा होकर वहाँ से उसी पार्टी के लिए निकल जाता है, जहाँ पर मैडी भी उसका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। पर्सी कमरे के अंदर होता है और वो डोर नहीं खोल रहा होता है, तो मैडी उस डोर को ही तोड़ देती है और कमरे में देखती है उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया होता है और वो बहुत ही नशे की हालत में भी होता है। तो मैडी उसे बाथरूम में ले जाकर छोटे बच्चों की तरह उल्टी करा देती है, जिससे कि उसका नशा भी उतर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर कहते हैं, इन छोटे बच्चों की पार्टी में एक बूढ़ी औरत क्या कर रही है। तो पर्सी को ये सब बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। तो पर्सी उस आदमी को मुक्का मार ही रहा होता है, पर नशे की वजह से वो मैडी में ही गल जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन पर्सी ने पेरेंट्स को बताता है कि मैं गर्लफ्रेंड बना ली है और मैं उसको छोड़ के अब बाहर स्टडी करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उसके पेरेंट्स अब घबराने लगते हैं और मैडी को कॉल करके कहते हैं कि उसे बाहर जाने के लिए मनाओ, नहीं तो तुम्हें कोई भी कार नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं कि वो कॉल उसकी कार से भी कनेक्ट था, जहाँ पर पर्सी सब कुछ सुन लेता है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले दिन जब वो मैडी को घर पे बुलाता है तो उसके साथ ही वो बाहर निकल जाता है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ छोड़ के, जहाँ पर उसका फ्रेंड आया होता है। तो वो अपने दोस्त के साथ उस कार को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है, जो कि मैडी को मिलने वाली थी। इसके बाद वो वापस घर पर आता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे मैडी भी जाती है। तो वो मैडी को भी अब सब कुछ बता देता है कि तुमने ये सब मेरे पेरेंट्स के कहने पर किया और मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो मैडी भी अब वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स की भी अच्छी क्लास लगा देता है, जिसके बाद अब पर्सी के दिए हुए पेरेंट्स के पैसों से मैडी अपना लोन चुका देती है, पर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो वो पर्सी के पास उससे माफ़ी मांगने के लिए जाती है, पर पर्सी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तो वो उसकी कार पे चढ़ जाती है। तो पर्सी अब उसको कार को चलाता हुआ एक बीच पर लाता है और मैडी को पानी के अंदर फेंक देता है और इसके बाद वो मैडी के लिए भी जाता है और उसे बाहर ले आता है। तब मैडी उसे बताती है, मैंने ये सब अपना घर बचाने के लिए किया था। तो पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और इसके बाद मैडी कहती है, हम दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं पर्सी बाहर स्टडी करने के लिए जा रहा होता है और मैडी भी उसके साथ ही जा रही होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।